साहब और बाकी सब रोजा रखने के लिए सहरी कर रहे होते हैं तो बाला कहती है जिसने हमें एक बार फिर रमजान अता किया, शुक्र है उस अल्लाह का। सब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हलीमा कहती बाला खातून वहाँ जंदान में क्या उस औरत ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, क्या आप डर गई थी? तो बाला कहती नहीं मेरी बेटी, मैं जानती थी कि मैं इस तारीख जंदान में ज्यादा देर नहीं रहूंगी, मेरा शोहर मुझे वहाँ कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। उस्मान साहब कहते ऐसा ही है। बाला कहती आखिर हम एक खानदान है। फातिमा कहती ठीक है, लेकिन फिर भी इस औरत को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो बाला कहती जरूर मिलेगी। और फिर उस्मान साहब होलफिरा से कहते हैं होलफिरा बेटी, आपको अपनी नींद में खलल डालने की जरूरत नहीं है। होलफिरा कहती मैं आपको आपकी पहली सहरी में तनहा नहीं छोड़ना चाहती थी और फिर मैं भी रोजा रखना चाहती हूँ। तो उस्मान साहब खुश होते हैं। बुरहान कहता होलफिरा अगर आप चाहें तो रोजा रख सकती हैं। बाला कहती ये नहीं रख सकती, तुम हामला हो प्यारी, अगली बार इंशाल्लाह। बुरहान कहता है मैं ये बात तकरीबन भूल ही गया था, माँ ठीक कहती है तुम नहीं रख सकती। तो होलफिरा कहती क्या तुम भूल गए थे? तो बुरहान खामोश हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या जवाब दे। और फिर कहता नहीं होलफिरा, तुमने अचानक रोजा रखने का जिक्र किया तो मैं हैरान रह गया, मैंने इसीलिए कहा है तुम्हें खाना चाहिए मेरी प्यारी बीवी, सुबह शाम और दोपहर को भी खाना चाहिए, तुम्हें इन दिनों बहुत भूख लगेगी, तुम्हें हर वक्त खाना चाहिए। तो होलफिरा कहती क्या तुम देख रहे हो कि मैं अब भी खा रही हूँ? बुरहान फातिमा कहती बस खाना खाओ, जब आप बात करते रहते हैं तो ये खराब हो जाता है। और फिर अलाउद्दीन कहता है मरियम बहन इसमें मेरे भाई के लिए पानी डाल दे, ज़ाहिर है कि आज जो ये खाएगा कल इसका पेट जलेगा। और फिर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें दोबारा अमन नसीब हुआ। बरसों पहले हमारे खानदान में जो आग लग गई थी, इस आग की राख अब गुलाब के बाग में तब्दील हो गई है। ऐसा ही है ना बाला? हमारे पास आप सबको बताने के लिए कुछ है। बाला कहती ये कहना मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है। उस्मान साहब कहते तुम्हारी बहन हलीमा जिंदा है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन खांसने लग जाता है और बाकी सब बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं क्या? उस्मान साहब कहते हाँ वो जिंदा है और सब शशोपानी में मुब्तला हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता कैसे, ये कैसे हो सकता है? और फिर दूसरी जानब काई कबीले में अय्याज साहब ओलुगान से मिलने उनके खेमे में आते हैं। उन्हें देखकर ओलुगान कहता है आइए अय्याज साहब आइए, बताएं क्या उस्मान सरदार ने आपको मदऊ किया था? तो अय्याज कहता है जी हाँ कमांडर ओलुगान, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपसे और काई के खून इल्बाए साहब से वफादारी का अहद कर रहा हूँ। ये सुनकर इल्बाए खुश होते हुए कहता आपने सही रास्ता चुना है अय्याज साहब, आपकी वफादारी का सिला जरूर मिलेगा। और फिर ओलुगान आगे बढ़ता है और संदूक के ऊपर पांव रखकर कहता है जो मेरे परों के नीचे नहीं आता मेरे गजब से जल कर राख हो जाएगा। और फिर संदूक खोलता है जो कि सोने के सिक्कों से भरा होता है और फिर कहता लेकिन आपको लंबी जिंदगी मिलेगी अय्याज, अब बताओ उस्मान तुमसे कहाँ मिलना चाहता है? तो अय्याज कहता है सेरेंसो में, तमाम सरदारान वहाँ जमा होने जा रहे हैं, उस्मान भी साथ होगा। तो ओलुगान कहता है तुम खुद से बड़ी बातें कर रहे हो अय्याज, अब जाओ जहाँ उस्मान मिलना चाहता है वहाँ जाओ, गोया यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचूं होशियार रहना, वफादारी का लिबादा ओढ़ लो, अपनी हिफाजत करो, मारे न जाना, इस मजलिस में उस्मान का सर काट दिया जाएगा। तो अय्याज कहता है आपको दूसरे तुर्कमान सरदारान को भी नहीं मारना चाहिए। तो इल्बाई कहता है परेशान न हो, हमें उनकी जिंदा जरूरत है, तुम्हारा अनाम सिर्फ सोना नहीं होगा, जब तुम वही करोगे जो हम कहते हैं मकेजा किला तुम्हारे जेरे हुक्म होगा, तुम अब खेमे में नहीं रहोगे। तो अय्याज कहता है आपका शुक्रिया, फिक्र न करो, उस्मान को कुछ पता नहीं चलेगा, अब आपकी इजाजत से। ओलुगान कहता आप जा सकते हैं अय्याज साहब। और इस तरह गद्दार अय्याज वो सोने का संदूक लेकर कबीले से रवाना हो जाता है। और फिर ओलुगान इल्बाई से कहता है इन जमीनों में सबसे आसान चीज मर्दों को खरीदना है इल्बाई, अकाजा का कुत्ता उस्मान के लिए मौत लाएगा। और फिर इधर उस्मान साहब के खुफिया कबीले में जब सब लोग सहरी कर रहे होते हैं तो इसी दौरान मरियम के सर में दर्द होता है और फिर वो पानी लेने के बहाने उठती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। बुरहान कहता है सोफिया नामी शैतान ने इतने सालों से हमारी बहन को हमसे दूर रखा हुआ है। हाँ, अलाउद्दीन कहता है वो नागन हमारी बहन को पकड़े बैठी है ना? कौन जानता है कि उसने सालों तक उसके साथ क्या किया? फातिमा पूछती क्या उसने उसे हमारा दुश्मन बना दिया है? क्या वो हमें याद नहीं करती? बाला कहती हम नहीं जानते बेटी, वो नागन हमारा अमान तोड़ना चाहती है, इसने हमें ख्वाहिश के अंधेरों में फेंक दिया है। उस्मान साहब कहते इस राज की चाबी सोफिया है, हमें उसे पकड़ना है। बाला कहती हाँ, लेकिन सोफिया जानती है कि हम उसके लिए आएंगे, वो इकदामात करने जा रही है, ये आसान नहीं होगा। बुरहान कहता अगर वो चूहे के बिल में भी छुप जाए तब भी हम उसे ढूंढ लेंगे माँ, हम उसे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देंगे जितनी उसने हमें और आपको दी है। और फिर अलाउद्दीन कहता सोफिया की बात हो रही है तो, और फिर वही दवा वाली शीशी निकाल कर उस्मान साहब को दिखाते हुए कहता है मरियम
मरियम को ये कबीले के करीब से मिला था। निशान मानूस नहीं लगता, ये इन जमीनों से नहीं है, ज़ाहिर है। और फिर उस्मान साहब उस शीशी को पकड़ते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब किले में उस्मान साहब ने अपनी तलवार सोफिया की गर्दन पर रखी हुई थी और उसके बैग से भी इसी तरह की शीशी जमीन पर गिरी थी और उस्मान साहब ने उसे देख लिया था। इसे सोचने के बाद उस्मान साहब कहते, ये सोफिया का है, मैंने इसे जिंदान में देखा था। और उस शीशी पर लगे निशान को देखते हैं और पूछते, ये क्या है अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता, मैंने मुआयना किया है लेकिन ये कुछ पचीदा लग रहा है मेरे हुजूर, लेकिन मैं जान लूंगा। होलफिरा पूछती, क्या मैं देख सकती हूँ? उस्मान साहब वो शीशी होलफिरा को देते हैं तो होलफिरा उसे देखती है और बताती है, ये मुआलज मार्तन का निशान है। वो गिरजाघर के खुफिया मकाम पर जाया करता था और बीमार बच्चों की देखभाल करता था। बाला पूछती, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ रहता है बेटी? होलफिरा कहती, हाँ मैं जानती हूँ। उस्मान साहब कहते, शायद यही वो कलीद है जो हमें सोफिया तक ले जाएगी। बाला, अलाउद्दीन, इस मुआलज के पास जाओ, फिक्र ना करो, हलीमा भी एक दिन आकर हमारे साथ मेज पर बैठेगी। हम हलीमा को और अपने कबीले को वापस ले लेंगे। और फिर इधर हलीमा अपने खेमे में आती है और उसका सर बहुत ज्यादा चकरा रहा होता है। वो अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और उसके सर में एक मखसूस आवाज गूंज रही होती है जो उसे अजियत दे रही होती है। हलीमा कहती, मैं दवा ले रही हूँ, मुझे अब भी ये सर दर्द क्यों है? और मुसलसल आवाज उसके सर में गूंजती ही चली जा रही होती है। और फिर इसके बाद वो उस लम्हे को याद करती है जब गिरजाघर में सोफिया ने बाला और उस्मान साहब से कहा था, आज तुम मरोगी। और मरियम बाला और उस्मान साहब को पीछे से मार नहीं पाती थी। इस मंजर को सोचने के बाद हलीमा कहती, माँ आज सब कुछ तकरीबन खत्म हो चुका था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। जैसे वो तलवार बाला की बजाय मुझे लगने वाली थी। मैं नहीं चाहती लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी खाला को धोखा दे रही हूँ। और वो आवाज मुसलसल हलीमा के सर में गूंजती ही चली जा रही होती है। और फिर हलीमा कहती, ये अजियत कब खत्म होगी? और फिर अपनी दवा की शीशी उठाती है और उसे खोल कर देखते हुए कहती, ये मेरे लिए ठीक है या बुरी है मुझे नहीं मालूम, मुझे मुआलिज मार्तन के पास जाना चाहिए। और दवा छुपा देती है। इस दौरान बाला खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, मरियम तुमने कुछ नहीं खाया, तुम इस तरह रोजा नहीं रख सकती बेटी, कुछ खा लो। इस दौरान हलीमा एकदम बाला के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। बाला पूछती, बेटी क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो, तुम क्यों रो रही हो? तो हलीमा कहती है, जब मैंने आपके हाथ दूध देखा तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है बाला खातून, मेरी आरज़ू कभी खत्म नहीं होती। तो बाला कहती, आह मेरी जख्मी चिड़िया। और हलीमा एक बार फिर बाला के गले लग जाती है और उससे लिपट जाती है और कहती, क्या अल्लाह मुझे सजा दे रहा है? क्या इसलिए इसने मुझे अकेला छोड़ दिया? एक तो मेरा कोई नहीं है और मैं यतीम हूँ। बाला कहती, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें मत करो मेरी बच्ची। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे एक तो यतीम थे और इनका कोई नहीं था। अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है। तुम वैसे भी अकेली नहीं हो, मैं तुमको कितनी बार कहूँ, तुम भी हमारी बेटी हो। अब मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। ये सुनकर हलीमा कहती, 3? बाला कहती, हलीमा भी है ना, चलो दूध पियो वरना वक्त पूरा हो जाएगा। और फिर हलीमा दूध पीने लग जाती है। और फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। ओलुगान इल्बाई अल्तुगा अपने मंगोल नौकरों के हमरा उस मकाम तक पहुंच आता है जहां पर उस्मान साहब ने तमाम सरदारान को बुलाया होता है। वहां पहुंचने के बाद कहता, उस्मान मेरी सोच से भी ज्यादा तुम होशियार हो। अपने तमाम जख्मों और कमजोरियों के बावजूद इसका दिमाग इसे कभी नहीं छोड़ता। हमने सोचा कि वो अपने सिपाही और सरदारों को कैद से बचाएगा लेकिन वो सरहदों के पार से ताकत हासिल कर रहा है। तो इल्बाई कहता, अगर वो होशियार होता तो ओलुगान को इन बागियों पर भरोसा नहीं करता जो सिर्फ सोना और गनीमत की परवाह करते हैं। तो ओलुगान कहता, वो होशियार है लेकिन लाचार है और ये इसकी लाचारगी होगी जो आज यहाँ इसका सर कटेगा। और फिर अल्तुगा से कहता, नौकरों को अपनी जगह संभालने का कहो अल्तुगा। अल्तुगा कहता, जो हुक्म ओलुगान, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब, उरहान और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए और स्तेनों के मकाम की जानब आ रहे होते हैं। उरहान थोड़ा परेशान लग रहा होता है। उस्मान साहब पूछते, तुम्हारा चेहरा अदास क्यों है? तो उरहान कहता, अय्याज साहब तो ठीक है लेकिन दूसरे बागी सरदार, मुझे नहीं मालूम कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। उस्मान साहब कहते, लगता है तुम्हारे दिल में मेरी बातें अब भी बाकी हैं। एक सरदार हमेशा हर वक्त शक के साथ हरकत करता है। अब से हम दूसरों से जो तवक्को रखते हैं वो एतमाद नहीं है, हम सिर्फ उनसे तवक्को रखते हैं कि वो सही सिमत में खड़े हों। उरहान कहता, ठीक है हजूर, और सब आगे बढ़ते हैं। और नाजरीन इसी जगह पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। तो